नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th के विद्यार्थियों के, ठीक है, जिनका जो है मैथ का यानी गणित का पेपर 11 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो उसके जो है हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। और जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों, आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। यदि चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक, सहपाठियों तक शेयर ज़रूर से करना, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत ही जो दोस्तों मेहनत लगती है दोस्तों। और दोस्तों रिजल्ट के जो सॉरी एग्ज़ाम के टाइम अभी आप शेयर नहीं करोगे दोस्तों तो उनको फ़ायदा कब मिलेगा, तो शेयर ज़रूर से करना, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न बोलता है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 156 को तोड़कर लिखना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब तोड़कर, तो इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, ठीक है। 4 तिया होगा 12, फिर गुने 12, 12 को 13 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 156। आप चाहे तो करके देख सकते हो, इतना आएगा 156 आएगा, ठीक है। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी में ये वाला देखने को मिल रहा है, तो बी नंबर इसका एकदम सटीक जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, देखिए इसको तोड़ेंगे 2 तिया 6, ठीक है, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को 2 से भागा दीजिए, 5 को 2 से भागा दीजिए तो यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक आपका 0 आ जाएगा, यानी कि 4 बार में 5 चौके 20 कट जाएगा। बोल सकते हैं कि 0.4 आया, 0.4 आया, यानी कि इसके बाद कोई डिजिट है नहीं 0.4 के बाद, यानी कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आकर रुक गया, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग शांत। यदि 0.41432143124 इस तरीके से चलते रहता तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। आवर्ती आपको 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे, शांत, क्योंकि ये 0.4 के आगे नंबर है ही नहीं, ये रुक चुका है, ठीक है। इसका शेषफल आ चुका है, 0.4 के बाद कुछ नहीं है, यानी कि ये इसका आंसर आ चुका है, ये शांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में चुने। तो पी एक्स के लिए, यानी कि पी एक्स के लिए देखिए इस लाइन के जितने भी, इस लाइन के अलाइजमेंट, इस लाइन के अकॉर्डिंग जितने भी इस तरीके से ग्राफ गए होंगे उसको आपको जो है शून्य निकाल के देना है। ये वाला क्वेश्चन मैं लिख कर देता हूँ, हलवा है, क्या है, हलवा है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये पक्का मिलेगा यार, ठीक है। हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम इसी तरीके से रहेगा। तो देखिए आपको यहाँ पर जो एक्स वाले एक्सिस पर, एक्स वाले अक्षांश पर जो रेखा गई है, जो ग्राफ गई है, उसके बिंदुओं को गिनना है। तो देख सकते हो एक बार यहाँ काटा, 2 बार यहाँ काटा, 3 बार यहाँ, 4 बार यहाँ। तो बोल सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 4। क्या बोल सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, पी एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बोलता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग निम्न में चुने। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग हमें क्या चुनना है। तो जो इसका शून्यकों का योग हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने का मेथड बताते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आपका दिया है, शून्यकों का योग पूछा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस 12 को तोड़ दीजिए, ठीक है, 12 को तोड़िए 4 बार में, ठीक है। इस तरीके से तोड़ना कि बीच वाला नंबर आ जाए। तो देखिए जोड़ने पर इसको इस तरीके से तोड़ना कि बीच वाला नंबर जो है जोड़ने पर आ जाए। इसको तोड़ना है, इसको जोड़ना है। यानी कि देखिए आपको यहाँ पर 12 दिया ना, तो 12 को तोड़िए, 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि 4 और 3, 4 3 को जब जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, यानी बीच वाला नंबर आ जा रहा है। तो इसको तोड़ने का सिंपल आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब तोड़ेंगे तो मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 और इज इक्वल टू 0। आपने इस तरीके से तोड़ दिया तो एक्स को बाहर लिखिएगा, एक्स माइनस 4 को अंदर लिखिएगा, प्लस 3 को बाहर लिखिएगा, फिर एक्स प्लस 4 जो है 3 चौक 12 यानी कि 4 को अंदर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 0, फिर एक्स प्लस एक्स, इस बार एक्स माइनस 4 को लीजिएगा और एक बार एक्स प्लस 3 को लीजिएगा, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 कोई हल नहीं होगा यदि। तो कोई हल नहीं होगा यदि, तो कदी, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 के द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। तो इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो आपकी कैसी रेखाएं होंगी। तो वो आपकी कैसी होंगी, तो आपको ऑप्शन नंबर जो है सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो इसके सॉल्व करने का मैं तरीका बता दूं आपको। ठीक है, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मान के चलिए आप एक्स का वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, एक्स और वाई का। तो एक्स कितना रखोगे, तो मान के चलिए एक्स 3 रखेंगे, तो वाई आपका जितना आएगा उसको नीचे आपको बॉक्स के अंदर लिख देना होगा। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाइए। मैंने क्लास 10th के लिए पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट वाले हमारे चैनल पर विजिट करना है और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। आपको वहाँ पर 2-4 वीडियो मिल जाएगी, हमारे चैनल के मेन वीडियो है, उनको देख लेंगे तो आप इजीली से इस वाले टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, क्लियर आउट आराम से कर सकते हो। एक बार देख लेना, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। अगर मैं इस वीडियो में बता दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है। ठीक है, समीकरण युग्म देखिए, अगला है कि समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। तो इसका जो हल होगा वो कैसा हल होगा, तो x बराबर 1 और y बराबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का भी मैंने मेथड उसी वीडियो पे बताया है, तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो पे मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण इसमें जो है आपका, जहाँ पर घात होगा वही द्विघात होगा, तो यानी कि बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा, x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3, यह आपका जो है द्विघात समीकरण है। बाकी सब द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को इजीली सब पता चल जाएगा। देख सकते हो भाई, पहले इसको देखिए, द्विघात में बोला यानी कि जिसका घात है 2 हो। देख सकते हो भाई यहाँ पर घात कितना है, 3 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मिस प्रिंट आउट है, यहाँ पर कुछ घात ही नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर घात है और यहाँ पर भी घात है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, घात एक ही साइड होता है। ओके, देखिए अगला है कि निम्नलिखित समीकरण, द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसकी जो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक एवं आसान होगी। ठीक, क्या होगी, वास्तविक और असमान। क्या होगी, वास्तविक और असमान। ये वाला चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है, आप एक बार चार्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 3-4 चार्ट हैं दोस्तों। 3-4 चार्ट को अगर आप देख लेते हो तो आई थिंक 10 मिनट के अंदर आप अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हो, चार्ट वाला। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको चार्ट को उसको देखना पड़ेगा, उस चार्ट के थोड़ा सा याद करना पड़ेगा उस चार्ट में कि कैसे है। जैसे कि बड़ी जगह प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदा के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो मान के चलिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ग्राफ आपका बन रहा है वास्तविक एवं असमान, तो आपको वास्तविक एवं असमान इसका याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको बुक में है चार्ट, उस चार्ट के ऊपर देख लेना आप लोग। ठीक है, वैसे चार्ट को दोस्तों किसी भी ट्रिक से आपको याद करवाना सकता नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, और एग्जाम के एक दिन पहले ट्रिक लेकर आप लोग करोगे क्या, क्योंकि दोस्तों टाइम भी नहीं है। ठीक है, और आपने साल भर करा क्या ये सोचिए। ठीक है, बुरा मत मानिए मेरी बातों को। देखिए अगला है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का द्विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्रों का प्रयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया द्विघात समीकरण है, यानी कि इस वाले को आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, देख लीजिए, सब्जेक्टिव वाला है, सब्जेक्टिव वाला। ठीक है, इसी वाले को आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये आपको जो पहले दिया रहता है एक्स के पहले, इसको बोलते हैं ए, यहाँ पर ये वाई हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में लिखना आप लोग। ठीक है, भूल मत जाना माइनस देना। यहाँ पर मैंने पी बराबर -7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद विविक्तर यानी कि डी स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसी फॉर्मूला पर पुट करवाना है, यानी b² यानी कि 7 को यहाँ पर स्क्वायर लिख देना है, -4, फिर a यानी कि 2, फिर c यानी कि 3 लिख देना है। उसके बाद हो जाएगा 49 - 24, तो आपका 25 आ जाएगा। अब बोला कि यहाँ पर बोला कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति आपको यहाँ निकालना होगा। ठीक है, जब डी 0 से बड़ा हो इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान हो, क्योंकि देख सकते हो डी = 25, यानी कि डी जो है 25 से बड़ा है ना भाई, देख सकते हो 25 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है भाई, देख सकते हो 25 है। तो आपको लिखना है कि इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान है, और इस वाले फार्मूला यानी कि मूल का फार्मूला आता है -b + √d/2a। इस वाले फार्मूला पर आपको पुट करना है, और दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले फार्मूला पर जो है ना आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -b, यानी कि आपको यहाँ पर +7 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला का -b और आपका यहाँ पर जो है b का वैल्यू दिया है माइनस में, तो माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस √d। डी का वैल्यू आया है 25, तो 25 लिख दीजिएगा बटे 2 × a हमारा कितना आया है, तो a हमारा दोस्तों देख लेते हैं कितना आया है। तो a हमारा 2 आया है। ठीक है, a हमारा 2 आया है, तो लिख देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा +7, यानी कि बोल सकते हैं 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 7 में 5 जोड़ो तो 12/4, और 7 में 5 घटाओ
तो आएगा आपका 2/4। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि बोल सकते हैं आपका एक आएगा 3 और आपका एक आएगा 1/2, एक आएगा 3 और एक आएगा 1/2। ठीक है, प्लस माइनस दिया है क्योंकि ये रूट में है, और जब भी प्लस माइनस आता है तो यानी कि वो वाला संख्या रूट में रहता है। तो यहाँ पर रूट में दिखाया जा रहा है, यानी कि रूट में है तो एक बार प्लस में लेंगे, यानी कि 7 5 एक बार जोड़ेंगे, और माइनस में भी लेंगे तो यानी कि 7 में 5 एक बार घटाएंगे। समझ गए आप लोग, आई होप। आगे देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है, यानी कि 2 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से आपको गुना करना है। और जो आप गुना करोगे इस तरीके से तोड़ कर 2 को, तो उसमें जो है ना 2 आपका जो है दोस्तों 5 बार आएगा। ठीक है, 2 कितना आएगा 5 बार, मैं दिखाता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो जो है आपका ये 5 बार आएगा इस तरीके से गुना करोगे तो। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में आपके क्वेश्चन के साथ बताया, यानी कि जो पूरा संख्या कट जाए वो दशमलव प्रसार शांत, और जो पूरा संख्या ना कटे वो दशमलव प्रशांत जो है अशांत। तो बी नंबर जो है देख सकते हो शांत है। कैसे शांत है मैं इसको करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए 3 को 160 से भागा दीजिए, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, एक एक खत्म, 6 में 5 ये बचा एक, फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे तो कितना हुआ 3 तिया 9 बचा एक, फिर पॉइंट में 0 देंगे, यानी कि 9 9 9 9 9 9। ठीक है, ये आपका बढ़ते जा रहा है एक समय आएगा जो ये रुक जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका ये शांत है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों 77 को आप लोग भाग दोगे 210 से, तो 77 को 77 दूनी कितना देगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, इतना होगा 214। तो ये सब नहीं होने वाला है। ठीक है, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 3/160। मुझे इस पर कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट करके अपना राय दें कि इसका आंसर क्या होगा, वरना मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला देखिए कि ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आएगा 100%। आप लोग कमेंट कीजिएगा एग्जाम देने के बाद, देखिए आएगा कि नहीं। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार काटा है, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 4 होगा इसका आंसर, पी एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बोला कि योग, तो 3x प्लस, बोला गुणनफल 2, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, समझे। देखिए अगला कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आदित्य हल होगा। यदि आदित्य हल होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इतने क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।